नमस्कार गाइस, योगी क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 विभाजन सूत्र के कुछ सवाल हैं जिनको हल करेंगे। आप परीक्षाएं नज़दीक आने वाली कक्षा 10 की, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अब इस कम समय में आप इनको देखकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लीजिए इसका हल देखते हैं। हल मान लेते हैं, माना बिंदु P बिंदुओं A दे रखा है आपको -1 और 7, और B दे रखा है आपको 4-3 को मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कोई बिंदु है जो इनको 2:3 में विभाजित करता है। आप इस डायग्राम के अनुसार इसको आराम से समझ सकते हैं। एक लाइन लिखेंगे हम, यहां पर A और यहां पर B। यहां पर कोई P बिंदु ले लेते हैं हम XY निर्देशांक वाला। तो A के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -1 और 7, और B के निर्देशांक दे रखे हैं हमको 4-3, और अनुपात दे रखा है हमको 2:3। अनुपातों को आप M1 M2 माने, और ये पहले कोष्ठक की संख्या पहली X और दूसरी Y, यानी X1 Y1, ये X2 और ये Y2। अब इससे आप आराम से विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। विभाजन सूत्र से हम कर सकते हैं। यह है विभाजन सूत्र हमारा, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। ये हमारा विभाजन सूत्र है X वाला, और दूसरा विभाजन सूत्र है हमारा Y वाला। ये Y वाला है। पहले हम X वाले से हल कर लेते हैं, फिर Y वाले से कर लेंगे। X वाले में देखो M1 हमारा 2 है, इंटू X2 हमारा 4 है, M2 3, और X1 क्या है हमारा -1। सूत्र में आप जैसे जैसे आपको दिया हुआ है वैसे वैसे संख्या स्थापित कर देंगे तो आराम से हल कर लेंगे। फिर M1 प्लस M2 अर्थात 2 प्लस 3। एक बार और देख लीजिए, यहां सूत्र में M1 लिखा हुआ है, तो M1 कितना है आपका 2, तो आराम से 2 लिख देंगे। फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणा है। X2 हमारा कितना है 4, तो 4 लिख दिया। M2 3 इंटू X1 -1, M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3। अब इसको हल कर देंगे हम। 4 दूनी 8, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा आपका 3 बटे 3 और 2 5। 8 में से 3 जाएंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ये हमारे X के निर्देशांक। अब Y कैसे कर लेते हैं। Y का है हमारा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। तो लीजिए M1 देखिए आपका 2, Y2 कितना है हमारा -3 प्लस M2 कितना है हमारा 3 इंटू Y1 कितना है Y1 7 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3। हल कर देंगे हम। 3 दूनी 6 माइनस के होंगे
7 या 21 प्लस के होंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। 21 में से 6 चले जाएंगे, 15 बचेंगे बटे 5। 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार, तो हमारे पास उस बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं 1 और 3। तो लिख देंगे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 1 3 होगा, 1 3 होंगे ये निर्देशांक 1 3। तो इस प्रकार बड़ी सरलता से आप इनको आराम से हल कर सकते हैं। सूत्र के मुताबिक इनको जमा करके इस लाइन को आराम से याद रखें और इस डायग्राम से आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप इस प्रकार तैयारी करके आराम से अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, बिंदुओं 4 -1 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं बिंदु P x y बिंदुओं A 4 -1 और बिंदु B -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। इस सवाल को हम 2:1 से भी कर सकते हैं और 1:2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित मतलब 2 खंड एक साइड और 1 खंड एक साइड, यानी 2 और 1 3 होता है, 1 और 2 भी 3 होता है। तो पहले हम 1:2 से कर लेते हैं और फिर हम 2:1 से भी कर लेंगे। तो लीजिए करते हैं पहले x के निर्देशांक। आप देख सकते हैं आपका m1 आपका 1 है, x2 सूत्र में आपको x2 दिख रहा है, x2 यानी ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2। तो x2 यानी कि माइनस के 2 प्लस m2 आपका 2 है इंटू x1 आपका 4 है बटे m1 m2 यानी 1 + 2। हल कर लेंगे, 2 1 2 माइनस के 2 आएंगे, 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3। 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे और 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा। ये हो गया। अब y में जमा लीजिए, y में देखो m1 1 y2 माइनस के 3 प्लस m2 2 y1 माइनस का 1 बटे m1 m2 यानी 1 + 2। 3 एकम 3 यानी माइनस का 3, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। 2 एकम 2 बटे 2 और 1 3, 3 और 2 माइनस के 5 बटे 3। एक बार और देख लीजिए, m1 1 है, y2 माइनस का 3 है, m2 2 है, y1 माइनस का 1 है। 3 एकम 3 माइनस के आएंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, 3 और 2 5 माइनस के हैं, तो ये आ गया आपका 5/3। तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं हमारे पास। अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं हमारे पास 2 और -5/3। जैसे हमने 1:2 से किया है, आप 2:1 से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आराम से इसको कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का। देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें एक डायग्राम दे रखा था, इसलिए हमको इतना कुछ लिखना पड़ा। तो ये डायग्राम है इसमें, और ये आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें
आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित के लिए एक आयताकार मैदान बनाया गया है, ABCD पे परस्पर 1 मीटर के दूरी पर बनाई गई है और इसमें 100 गमले रखे गए हैं। एक गमले के मध्य की दूरी 1 मीटर है और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के समांतर 1/4 भाग दूरी तय करके हरा झंडा गाड़ती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों की मध्य दूरी ज्ञात करनी है और इन दोनों झंडों के मध्य एक लड़की रश्मि अपना नीला झंडा गाड़ती है, उसके निर्देशांक भी पूछे गए हैं। तो आइए करते हैं इस सवाल को। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। कुल गमले थे हमारे पास 100 और प्रति गमले की दूरी 1 मीटर है, तो कुल 100 गमलों की कुल दूरी हमारे पास 100 मीटर है। निहारिका AD का 1/4 भाग दूरी तय की जाती है और हरा झंडा गाड़ती है। तो निहारिका झंडा ये दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है ये, तो ये दूसरी पंक्ति यानी x के निर्देशांक और 1/4 भाग तय करती है। तो निहारिका के झंडे की जो निर्देशांक आएंगे वो 2 और 25, अर्थात दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर निहारिका अपना झंडा गाड़ती है। इसी प्रकार प्रीत 8वीं पंक्ति में चलती है, तो यह पंक्ति और 100 मीटर का 1/5 यानी कि 20, अर्थात प्रीत 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ती है। तो ये दोनों झंडों के निर्देशांक हो गए। आराम से बड़ी सरलता से हमने इसको कर लिया है। दोनों झंडों के मध्य की दूरी यानी बीच की दूरी पूछिए, तो हम बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, x1 x2 y1 y2 है कि नहीं। मध्य दूरी पूछिए, तो लीजिए मध्य दूरी x1 x2 यानी कि 8 - 2 प्लस y2 - y1, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। हल कर देंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 25 में से 20 जाएंगे तो -5 बरोबर 6 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 36 और 5 का वर्ग करने पर माइनस संख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये 25 हो जाएगा। और 36 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो गई 36 और 25 61, यानी 61 मीटर दूरी उन दोनों झंडों के बीच की दूरी है। रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले झंडे के निर्देशांक, रश्मि अपना झंडा इन दोनों झंडों के मध्य गाड़ रही है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं x1 x2 यानी कि 8 + 2 बटा 2, y1 y2 यानी कि 25 + 20 बटा 2, 8 और 2 यानी कि 10/2, 25 20 यानी कि 45/2। 10 में 2 का भाग देंगे 5 और 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5। ये उस झंडे के निर्देशांक है। अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में यानी 5 और 22.5 आ रहा है, तो ये पंक्ति है। रश्मि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ती है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ी सरलता से कर लिया है, क्योंकि इसमें एक डायग्राम दे रखा था और उसके हिसाब से हमने इसको कर लिया है। आप इसको बार बार देख करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4। -3 10 और
6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि बिंदु P 1 6 बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब हमें अनुपात नहीं दिया जाता है तो हम उसको K अनुपात 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा M1 M2 हो गया, ये X1 और ये Y1 और ये X2 Y2 हो गया है। आइए हम इसको हल कर लेते हैं विभाजन सूत्र से। X बरोबर M1 X2 M2 X1 बटा M1 प्लस M2 से हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर X दे रखा है आपको -1, M1 आपका K है, M1 है आपका K और X2 है आपका 6 प्लस M2 1 और X1 है आपका -3 बटे M1 M2 प्लस 1 M1 K X2 6 M2 1 X1 -3 और M1 M2 यानी K प्लस 1। आइए हम इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। 1 से अगर K को गुणा करेंगे तो -K आएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1 बरोबर 6 को K से गुणा करेंगे 6K प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, 3 एकम 3। इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे, -K प्लस संख्या माइनस हो जाएगी -6K क्योंकि ये प्लस की इधर जाकर के माइनस हो गई बरोबर ये प्लस की इधर जाकर के माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी -3 प्लस 1 हो जाएगा। 6K और 1 7K हो जाएगा माइनस का बरोबर 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2। अब K बरोबर हम पक्षांतरण कर देंगे तो -2 बटा 7 माइनस से माइनस कट जाएगा, K अनुपात 1 बरोबर हो जाएगा 2:7 तो यानी इसका अनुपात पूछा था उसने कि किस अनुपात में ये विभाजित होगा, तो ये पता चल गया हमको कि ये 2:7 में विभाजित करेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 -5 और बिंदु B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदु X अक्ष पर है इसलिए Y का निर्देशांक 0 होगा, यानी बिंदु X अक्ष पर होता है तो Y का निर्देशांक 0 हो जाता है और अगर Y पर होता है तो X का निर्देशांक 0 हो जाता है। यहां पर बिंदु X अक्ष पर है तो Y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो आइए लिख लेते हैं हम, माना बिंदु P X अक्ष पर है तो Y का निर्देशांक 0, बिंदु P बिंदुओं A 1 -5 और B -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात का पता नहीं है इसलिए हम इसको K अनुपात 1 मानेंगे। तो आइए एक डायग्राम इसका हम आपके लिए बना देते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये A, ये B और ये P। X0 A है हमारा 1 -5, B है हमारा -4 और 5। यहां पर अनुपात है हमारा K अनुपात 1 यानी कि M1 M2 और ये X1 ये X2 Y1 Y2। अब आराम से आप इसको पहचान सकते हैं और इसके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो लीजिए अनुपात ज्ञात कर सकते हैं हम इसके। Y का निर्देशांक यहां पर 0 है तो आप 0 से इसका अनुपात आराम से ज्ञात
कर सकते हैं। तो लीजिए y बरोबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 से y का निर्देशांक यहां पर 0 है तो y के स्थान पर 0 हो जाएगा। m1 k, y2 5, m2 1 और y1 माइनस के 5। बटे m1 m2, तो m1 m2 यानी कि k प्लस 1। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 हो जाता है, तो यहां पर हम इसको वज्र गुणा कर देंगे, एक नीचे लगा करके, तो 0 से k प्लस 1 को गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 को k से गुणा करेंगे तो 5k, ये प्लस ये माइनस, माइनस 5 हो गया, बरोबर k प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 5k बरोबर हो जाएगा प्लस संख्या माइनस संख्या है, यानी 5 माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। k बरोबर गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, यानी कि 5 बटा 5, यानी कि k अनुपात 1 बरोबर आ रहा है 5 एकम 5, अर्थात 1 अनुपात 1। तो ये हमारा अनुपात आ गया है। उस बिंदु के निर्देशांक देख लेंगे हम। तो लीजिए x में उस बिंदु के निर्देशांक जमा देते हैं हम। x बरोबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो इसमें हम जमा देते हैं, m1 है हमारा k प्लस इंटू x2 माइनस का 4 प्लस m2 1 x1 1 बटा k प्लस 1 में k का मान रखने पर, चलिए हम k का मान रख देते हैं। इसमें k का मान हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लीजिए, तो 1 इंटू माइनस 4 प्लस 1 गुणा 1 बटा 1 प्लस 1, 4 एकम 4 माइनस का 4, 1 एकम 1 बटा 1 और 1 2, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बटा 2। तो अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक आए हैं हमारे पास -3 और 0। ये अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक है जो हमने आराम से ज्ञात कर लिया। इसने निर्देशांक भी पूछे थे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक है -3 बटा 2 और 0। ये इसका अनुपात आ गया है, यानी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। ये विभाजन निर्देशांक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको देखें और तैयारी करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इनको देख करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप परीक्षा का समय बहुत कम रह गया है, तो सभी विद्यार्थी एक दूसरे को शेयर करें और उनसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो इनको देख सके। बहुत ही सरल तरीके से आपको ये बताए जा रहे हैं, आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।